इसलिए हम लोगों ने कहा 32 भी आधार ना बने, 64 भी नहीं, एक लाइन में लक्ष्मण रेखा हो। जो अविभाजित बिहार में जो किया था कि जिले के अंतिम सर्वे सेटलमेंट में जिन पूर्वजों का नाम अंकित है उसी जिला के आधार में उनको स्थानीय व्यक्ति परिभाषित किया जाए। लेकिन आज हेमंत सरकार का कौन सलाहकार है झारखंड और कौन कलाकार है इस झारखंड मामलों पर हमें नहीं पता। और जब भी देखते हैं उठपटांग ये लोग निर्णय लेता है, उसको डिटेल पढ़ने की जरूरत है। नॉट थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड हम स्थानीय नीति बनाएंगे वो झाड़ू मारने वाला पियून चौपरासी के लिए लड़ाई लड़ नहीं, टोटल IAS जो है ना यूनियन पर भी सर्विस। अभी भी तो थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड की ही बात नहीं, अभी जो बनेगा वो थर्ड ग्रेड झाड़ू मारने वाला नहीं होगा। अभी होगा DSP भी यहाँ का होना चाहिए, SDO होना चाहिए, BDO CO, मतलब स्टेट सिविल IAS IPS छोड़कर ये आंध्र प्रदेश का ऐसा प्रोविजन है। मेरा छोटा लड़का दिल्ली में जन्म लिया है ना, बड़ा तो यहाँ TMH में और छोटा तो जन्म लिया राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में। तो दिल्ली उसको वहाँ का वासी मानेगा क्या? जन्म लिया तो हमको यहीं पर सर्टिफिकेट बनाना पड़ा। कहाँ पर? ये सिंहभूम में, जमशेदपुर में। तो ये है, जन्म आधारित भी नहीं होता है। आप जहाँ के हैं वहीं के हैं, जहाँ आपका खतियान है वहीं के ही आप मालिक हैं। साल 2022 दिन 14 सितंबर 1932 के खतियान को लेकर झारखंड वासियों का वर्षों पुराना जो सपना था उसे वर्तमान हेमंत सरकार ने पूरा कर दिया है। सड़क पर उतरकर लोगों ने उनका स्वागत किया, आभार व्यक्त किया और उस दिन को ऐतिहासिक बताया। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस फैसले से असंतुष्ट हैं। उन असंतुष्ट लोगों में सूरज सिंह बेसरा जी भी हैं, आज यहाँ हमारे साथ हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो असंतुष्ट क्यों है इस फैसले से। दादा असंतुष्ट क्यों है? संतुष्ट असंतुष्ट ऐतिहासिक कर दिया, काम को तमाम कर दिया, कुछ नहीं किया, वो कुछ नहीं किया। मंत्री परिषद का कोई भी प्रस्ताव, संकल्प प्रस्ताव 6 महीना के अंदर में अगर उसको विधेयक का प्रारूप नहीं तैयार करके विधेयक पास नहीं किया जाता, ऐसे प्रस्ताव स्वाह हो जाएगा, ख्वाह हो जाएगा। ये मेरे को संविधान का जानकारी है। और ये जहां तक तालुका का है 1932 का जो ये बहुत बड़ा बाजी मार लिया, ये पॉपुलर स्लोगन था। 1932 जो है ना सब जगह बोलने लगा, लेकिन 1932 का आधार नहीं बन सकता, क्योंकि अगर 1932 आए तो धनबाद बोकारो में भी 1932 नहीं आए। और हम लोगों का सिंहभूम में जो 1964 वाले हम लोग हैं, और पलामू में अलग है, संतालपुर में अलग है। मतलब कि उस समय सर्वे जो है ना ब्रिटिश शासन काल में भी यहाँ 1833 में शुरू हुआ। तो 1833 होते होते फिर छोटनापुर टेनेंसी एक्ट बना 1908 में, जमीन पे बना कानून, सर्वे किया हुआ तब जाके बना। उसके बाद संथालपना टेनेंसी बना, वो 1957 में बना, और उसके बाद में उसका संशोधन करके 1949 में बना। तो 1949 भी संथालपुर गना है, वो एक्ट बन गया। जब खतियान की बात होगी दस्तावेज, तो संथालपना काश्तकारी अधिनियम बहुत बड़ा दस्तावेज है, छोटनापुर टेनेंसी एक्ट CNT बहुत बड़ा दस्तावेज है। तो उसको दरकिनार करके आप 32 को बोल दीजिएगा पॉपुलर स्लोगन को। लेकिन दादा ये तो जनता की ही मांग रही है। नहीं 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 नहीं, जनता को समझना होगा, वो मांग नहीं, हम लोग संवैधानिक बात बोल रहे हैं, जनता की मांग की बात नहीं है। नहीं, बात यह है कि 1932 किसी एक जगह का, इक्का दुक्का जगह का अंतिम सर्वे हुआ होगा फाइनल। जैसे हम लोगों का कोल्हान में 1964 की बात है, तो संथालपना अलग है। ये जो है ना, ये हड़बड़ी करके ऐसा कर दिया। आप बताइए ना, यही जो भाई लूट रहा है, जो डंका की चोट में अभी जुलूस रैली हो रहा है, हम पूछना चाहेंगे, हम लोग, हमारा सिंहभूम में बहुत 10 से ज्यादा JMM का MLA है, कोई बता दे 32 का खतियान है। चंपा सोरेन कैबिनेट मंत्री बता दे, वो तो कुछ भी नहीं बोला और आज भी नहीं बोल सकता है। कहने का मतलब है ये मानक नहीं है। मानक ऐसा ना हो जाए कि जिस तरह बाबूलाल मरांडी के समय में 2002 में हाईकोर्ट ने इसको तरह तरह का कोई सही माने में हाईकोर्ट में आर्गुमेंट नहीं किया, तो वो बोल दिया अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 14
ऐसा नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 15 ऐसा समान होता है। 16 कि आप लिंग भेद, जाति भेद, स्थान का भेद नहीं कर सकते, लेकिन उसके पारा धारा को कोई आर्गुमेंट नहीं करके इसको हटा दिया। और दूसरी बात ये भी सुझाव दिया झारखंड हाईकोर्ट कि आप वहाँ की सांस्कृतिक बात को, भाषा को, परंपरा को, रीति रिवाज को जोड़ सकते हैं। जोड़ना चाहिए था तो 2002 में ही ये रिजेक्ट नहीं होता और भी फिर री अपील होता और भी सुनवाई होता। लेकिन उस समय बीजेपी की सरकार थी, बाबूलाल मरांडी सरकार पलट गई और अर्जुन मुंडा की सरकार भाजपा की बनी। लेकिन अर्जुन मुंडा सरकार ने भी इस चीज को ना तो संशोधन किया, जोड़ा, और ना ही सुप्रीम कोर्ट गया। उसके बाद देखिए बीजेपी सरकार उल्टा पुल्टा क्या भी विरोध कर रहा है। 1985 को आधार वर्ष बनाया, कट ऑफ ईयर। एक कट ऑफ ईयर किसी भी स्टेट में कट ऑफ ईयर नहीं है। इतना साल में जन्म लिया, यहाँ का मूलवासी हो जाएगा। अरे जन्म तो हवाई जहाज में ले लिया तो हवाई जहाज का मूलवासी हो जाएगा क्या? जन्म तो कोई हॉस्पिटल में हो जाएगा तो हॉस्पिटल सर्टिफिकेट देगा कि ये रिम्स में जन्म लेने वाले बच्चे यहाँ के मूलवासी है, रिम्स दे देगा। जन्म से नहीं होता है और कर्म से नहीं होता है, जमीन से होता है, और जमीन ही आधार है यहाँ। इसलिए हम लोगों ने कहा 32 भी आधार ना बने, 64 भी नहीं, एक लाइन में लक्ष्मण रेखा हो। जो अविभाजित बिहार में जो किया था कि जिले के अंतिम सर्वे सेटलमेंट में जिन पूर्वजों का नाम अंकित है उसी जिला के आधार में उनको स्थानीय व्यक्ति परिभाषित किया जाए। और उस समय 3rd ग्रेड 4th ग्रेड था बिहार के समय, अब 3rd ग्रेड 4th ग्रेड नहीं। हम लोग अब डिमांड कर रहे हैं, दस्तावेज में हम लोग प्रारूप तैयार किया है कि स्थानीय नीति आंध्र प्रदेश के तर्ज पर बनाया जाए। आंध्र प्रदेश का जो है स्पेशल प्रोविजन पर आंध्र प्रदेश, देयर इज ए प्रोविजन इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 370D में है। और वहां का टोटल स्टेट का सिविल सर्विस A to Z, नॉट 3rd ग्रेड 4th ग्रेड। हम स्थानीय नीति बनाएंगे वो झाड़ू मारने वाला पियून चपरासी के लिए लड़ाई लड़ नहीं, टोटल IAS IPS जो है ना यूनियन सर्विस। अभी भी तो 3rd ग्रेड 4th ग्रेड की ही बात नहीं, अभी जो बनेगा वो 3rd ग्रेड झाड़ू मारने वाला नहीं होगा। अभी होगा DSP भी यहाँ का होना चाहिए, SDO होना चाहिए, BDO CO, मतलब स्टेट सिविल IAS IPS छोड़कर। ये आंध्र प्रदेश का ऐसा प्रोविजन है। आंध्र प्रदेश में क्यों बनाया? आंध्र प्रदेश संविधान में आर्टिकल है, जितने भी देश में राज्य बना है सबको स्पेशल प्रोविजन पर पंजाब का अलग एक्ट है, स्पेशल प्रोविजन पर नागालैंड अलग प्रोविजन है, स्पेशल गुजरात है, उड़ीसा है, झारखंड आज तक 22 वर्षों में स्पेशल स्टेट क्यों नहीं लिस्ट में आया गया? दूसरी बात है कि अगर वो आरक्षण बढ़ाता है, संविधान में ऐसा है कि 50% से ज्यादा ST SC को आप नहीं दे सकते हो। जहां बढ़ गया तो आपको जो है ना 9 शेड्यूल में जाना पड़े। ST SC OBC तीनों मिला के 50% से ज्यादा जाओगे और तमिलनाडु का 9 शेड्यूल करोगे तो तमिलनाडु के तर्ज पर आपको 9 शेड्यूल जाना होगा। लेकिन जगन्नाथ जी तो बोल ही रहे 9 शेड्यूल में जाएंगे। कौन इंतजार कर रहा है? ये अमित शाह, ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कि आओ बाबू तेरा कानून पास कर देंगे और बम रहो, तुम इसी आधार पर राज करो। जगन्नाथ जी का ये नहीं करेगा। जगन्नाथ जी का ये कहना है कि 9 शेड्यूल में डालेंगे तो ये कोर्ट में नहीं रुकेगा, 32 और पास हो जाएगा। नहीं, कोर्ट 9 शेड्यूल विचार नहीं करता है। सुनो ना, तो हम तब गलत कानून बना रहे हैं है? इसका मतलब हम गलत शैलेंद्र महतो जी हमारे साथ हैं। क्या कह रहे दादा? इसका मतलब हम गलत कानून बना रहे हैं, इसलिए 9 शेड्यूल में जाने का बात कर रहे हैं हम। ऐसा नहीं है, हमारा परफेक्ट कानून है, वो खतियान आधारित स्थानीय नीति, और वो हर स्टेट में है। जैसे उन लोग का बना है तो हमारा भी बनेगा। जिस तरह से मैं एक तो उदाहरण दे रहा हूं, तो अभी आप लोग बात करते करते, जैसे मेरा छोटा लड़का दिल्ली में जन्म लिया है ना, बड़ा टो यहाँ TMH में, और छोटा टो जन्म लिया राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में। तो दिल्ली उसको वहाँ का वासी मानेगा क्या? जन्म लिया तो जन्म लिया तो हमको यहीं पर सर्टिफिकेट बनाना पड़ा। कहाँ पर? ये सिंहभूम में, जमशेदपुर में। तो ये है, जन्म आधारित भी नहीं होता है। आप जहाँ के हैं वहीं के हैं, जहाँ आपका खतियान है वहीं के ही आप मालिक हैं। इसलिए कोई भी आदमी, आपकी पहचान ही खतियान है, मतलब खतियान ही आपकी पहचान है। जॉब नहीं है, जॉब स्थानीय नीति के आधार पर जॉब का नहीं है, कभी भी नहीं। संविधान पढ़ लेना बाबा। इसमें भी एक सवाल है दादा कि जैसे अभी 32 की बात आई तो लोग कह रहे हैं कि अब हमें सरकारी नौकरियां मिलेंगी। वही जो दूसरा पक्ष है वो कह रहा है कि अब हमारे बच्चों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। इसे थोड़ा स्पष्ट करें। आर्टिकल 340 340 बैकवर्ड के लिए व्यवस्था है।
आर्टिकल 341 शेड्यूल कास्ट का है, 342 आदिवासी का है। देयर इज ए प्रोविजन इन अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आरक्षण एसटी एससी ओबीसी उस आर्टिकल में है। और जहां पर आर्टिकल 16 जो 3 में है वो है किसी भी राज्य के लिए स्थानीयता परिभाषित होगा। स्थानीय नीति नौकरी के लिए नहीं है, स्थानीय एक पहचान के लिए, अस्तित्व के लिए है। झारखंडी कौन है, मूलवासी कौन है, इसके लिए, इसके आधार पर नौकरी के ना नौकरी इसके आधार पर नौकरी। और 1932-64 जो बनेगा जिला के अंत, किसी को भागने और भगाने, बाहरी और भीतरी का सवाल नहीं है, ऐसा माहौल ना। लेकिन अभी झारखंड में वही चल रहा है, भीतरी और बाहरी। नहीं, उसके लिए वो गलत है। झारखंड में एक चीज है, झारखंड में शुरू से धर्म निरपेक्ष रहा है, भाईचारा का माहौल रहा है। और आज भी भीतरी बाहरी का कभी भी किसी को भगाव का 50 साल से ज्यादा झारखंड आंदोलन हुआ। किसी भी बाहरी को, बंगाली को नहीं भगाया गया, बिहारी को नहीं भगाया गया, उड़िया को नहीं भगाया गया, पंजाबी, भारत देश के सभी आदमी, भारत के नागरिक बिजनेस कर रहा है, नौकरी कर रहा है, पान दुकान, केला बेच रहा है, ठेला बेच रहा है, सब कर रहा है और इत्मीनान से रहे। केवल यहाँ का खतियान हमारा सेटलमेंट सर्वे है, वो पहचान का लड़ाई है। पहचान का लड़ाई में आपको कोई डर नहीं है, झारखंडी अस्मिता की लड़ाई है। अच्छा बेसरादा, लोग ये कह रहे हैं कि पहले बेसरादा क्यों नहीं बोले, क्यों नहीं लास्ट सर्वे सेटलमेंट की बात की, अब 32 आ गया तभी बात क्यों कर रहे हैं, ये सवाल है उनका। अभी जो है ये जो रामदयाल मुंडा जी जिंदा थे, 2010 से हम लोग शुरू किया, बीपी केसरी थे, शैलेंद्र महतो अभी है, प्रभाकर थे, तमाम लोग करके उस समय से ये प्रारूप बनाते बनाते ये संकलन अभी भी है। ये है, इसमें है कि 1982 में अविभाजित बिहार में जो 3rd ग्रेड 4th ग्रेड के लिए जो उन लोग बनाया था नीति, उसमें था जिला के अंतिम सर्वे सेटलमेंट में जिन पूर्वजों का नाम अंकित है उसी व्यक्ति को, उसके आश्रितों को स्थानीय व्यक्ति माना जाएगा। उसी को हम लोग रिपीट कर रहे हैं, वही आधार होगा। 31, 32, 64 आधार नहीं है। अपना अपना जिला में जो अंतिम सर्वे हुआ उसको मान्य होगा। 1932 भी मान्य होगा, 64 में मान्य होगा। मतलब आपके जिला में, झारखंड में 24 जिला में, जिस जिला में अंतिम सर्वे है आज तक, उसको माना जाए। बेसरा जी सब जानते हैं और ड्राफ्ट करके लाए हैं हम लोग, इसमें राजनीति नहीं है। और वो कोई बोलता है कि जो रोकेगा उसको ठोकेगा, इस तरह के कोई भेदभाव और इस तरह का आंदोलन की बात है। इसलिए डर पैदा ना करे और माहौल हैवोक क्रिएट ना करे। हम लोग मांग करते हैं कि हेमंत सोरेन जिस तरह बिना गवर्नर का आदेश से, बिना विपक्ष के मांग से अपने आप बहुमत सिद्ध कर दिया कि मैं बहुमत में हूं, इसी ही ईमानदारी से आपको इसको 1 सप्ताह की, 1 महीना के अंदर में आपको विशेष सत्र बुलाइए और इसको पारित कीजिए। और जितना जल्दी होगा इसको फाइल को ला करके प्रधानमंत्री से मिलिए, अमित शाह से मिलिए और आप अनय विनय कीजिए, मिलते रहते हैं। हम लोग चाहते हैं 2024 से पहले आप इसको कानूनी रूप दीजिए हैं और तमिलनाडु के तर्ज पर स्थानीय नीति, ये आरक्षण नीति बनाइए और आंध्र प्रदेश के तर्ज पर आप स्थानीय नीति बनाइए। इसको आप 2024 सामने में है, ऐसा ना हो मैं केंद्र को के पाले में फेंक दिया है, पारित कर दिया और केंद्र जाने का क्यों नहीं किया और 2024 में फिर इसी आधार पर वोट मांगिएगा, ऐसा हम लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। अच्छा, आपने अभी हमसे बात करने के वक्त एक शब्द यूज किया कि हड़बड़ी में कर दिया। आपको क्या लग रहा है, क्यों हड़बड़ी है इतनी? नहीं, हड़बड़ी में गड़बड़ी इसीलिए किया, हमको लगता है एक तो होता है ना, कभी कभी इधर चलता है उधर चलता है, वो अपने आप गिर जाता है। तो ये मामला भी वैसे ही है, कभी रायपुर जा रहा है और कभी छत्तीसगढ़ जा रहा है, कभी बस से जा रहा है, कभी प्लेन से जा रहा है, तो हड़बड़ी हुआ ना। दूसरी बात है, गड़बड़ी इसलिए हुआ कि आपने 1 महीना बजट सत्र चलाया और एक बजट, इसमें तमाम समुदाय के लोग खतियान के आंदोलन में शरीक हुआ, प्रदर्शन किया, लेकिन विधानसभा में आवाज भी उठी। आपने अंतिम भाषण में क्या दिया, अंतिम में क्या वे पटाक्ष कर दिया कि 1932 का कभी भी बन नहीं सकता स्थानीय नीति, हाईकोर्ट में टिकेगा नहीं और ये नहीं बनेगा, ऐसा बोल करके समाप्त किया आपने। और अगर पंचायत चुनाव बीच में नहीं होता तो आंदोलन आग धधक उठता आपके बहने पे। और अभी आप अचानक वही 32 को आप खतियान का आप प्रस्ताव पारित करके बोलता ऐतिहासिक काम कर दिया। ऐतिहासिक बनाइए, उपहासिक मत बनाइए, इसको इतिहास बनाइए, उपहास मत बनाइए।
यही अच्छा, कहना है। आज आप लोग जो रांची आए हैं, हम्म। अब आगे की क्या प्लानिंग है? आगे मुख्यमंत्री हम से लोग मिलेंगे, नहीं, राज्यपाल नहीं, से मिलेंगे, मुख्यमंत्री क्या से नहीं मिल करेंगे? रहा है, वो मधु कुड़ा से नहीं मिल रहा है, हम लोगों को भी बोलेगा किसी कोड़ा कुड़ी से नहीं मिलेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। हेमंत सोरेन जी से। हम लोग ये जो उस समय जिंदा थे, डॉक्टर निर्मल मिश्र, डॉक्टर बीपी केसरी, संजय बसु मलिक, ईश्वरी सब स्वर्गीय हो गया। पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो जिंदा है कोरोना से, सूर्य सिंह बेसरा भी जो है ना वो कोरोना से जिंदा है, प्रभाकर नहीं आया, रश्मि कत्यान नहीं। तो तमाम लोग मिल के हम लोग काफी जो इस बीच में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी एक राज्य का ईसाई निवासी बन सकता है, ऐसा नियम है। तो इस नियम को लेकर के हम लोग एक ठो ये किया है, ये देखिए कोई भी भारतीय हर किसी राज्य का ईसाई निवासी नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट कब किया है? ये 2002 में 9 जनवरी को। तो ये तमाम चीज को संकलन किया है ताकि सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि बिहार का मूल आदमी यहाँ का झारखंड का ईसाई नहीं हो सकता है, उड़ीसा का मूल आदमी झारखंड का यहाँ नहीं हो सकता, दोहरी नहीं चलेगा। और आरक्षण का लाभ बोलता है किसी जो राज्य का आदमी है ST SC OBC उसी राज्य का मिलेगा, वहां से आके यहाँ नहीं मिलेगा। ये तमाम दस्तावेज। और उसके बाद ये तमिलनाडु का जो ये किया, तमिलनाडु का देख लीजिए, तमिलनाडु 69% आरक्षण उसका भी रेफरेंस दे रहे हैं। और अलग अलग EMA समय में जो सेटलमेंट है, देखिए सेंगबुम में ये जो 90 इतना से इतना बन गया। उसके बाद देख लीजिए रांची का है हजारीबाग का, ये रांची का देख लीजिए 35 है, 1927 से 1900 ये है 35 है, तो 32 का रांची को कहाँ मिलेगा? ये तो सेटलमेंट का कागज। तो तमाम दस्तावेज जिला लेवल में संकलन करके आज दे रहे हैं। हम लोग सरकार को आईना दिखाने आए हैं। तो किससे मिलेंगे अभी यहाँ? यहाँ वंदना डाडेल जो ये घोषणा करता है कैबिनेट का मीटिंग, बोले यही पढ़िए, सुखदेव सिंह जो मुख्य सचिव है, हमारा भविष्य का माने कर्णधार, हमारा जो है झारखंडियों का अस्तित्व और झारखंडियों का जो है उसे खिलवाड़ ना करे, IAS IPS गलत ड्राफ्ट ना बनाए, जो कि राज बनाए हैं और रास्ता भी दिखाएंगे, इसलिए इन IAS अफसर से मिलने जा रहे हैं। सर आखिरी सवाल, हाँ शैलेंद्र दा कहिए ना। हम लोग 88-89 में झारखंड बूटा सिंह के समय से झारखंड कमेटी ऑन झारखंड मैटर्स बना। हम लोग गृह मंत्रालय में कई बार बैठे हैं, ये है, हम हैं, मुंडा जी थे, BP केसरी थे, विनोद बाबू थे, एनी होरो था, प्रभाकर तिर्की था, सूरज मंडल था, संतोष राणा था। हम लोग झारखंड आंदोलन से 12 आदमी प्रतिनिधित्व किया और एक एक मामले पर एक एक लाइन पर डिस्कशन हुआ है, उसका अनुभव हम लोग को है। लेकिन आज हेमंत सरकार का कौन सलाहकार है झारखंड और कौन कलाकार है इस झारखंड मामलों पर हमें नहीं पता। और जब भी देखते हैं उठपटांग ये लोग निर्णय लेता है, उसको डिटेल पढ़ने की जरूरत है कि हमारा, और उसमें कुमार सुरेश सिंह एक्सपर्ट्स था, और एक सरदार जी का क्या नाम था, भूपेंद्र सिंह, और एक प्रसाद जी थे, है ना, KN प्रसाद। ये 3 एक्सपर्ट्स थे, विद्वान लोग थे, IAS, है ना। कुमार सुरेश सिंह का नाम तो सभी लोग जानते हैं, हमारे यहाँ कमिश्नर रहा है, यही उसका ससुराल रहा है। और उसके साथ साथ झारखंड बिरसा मुंडा पर उन्होंने बहुत उसी में डॉक्टरेट लिया। और उस आदमी ने हम लोग का जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा का वो मंजूरी दिया। उस समय वो रांची यूनिवर्सिटी के VC पद पर ये में चार्ज में थे, कुछ दिन खाली था ना, तो वैसा ऐसा लोग। और वो बाद में रिटायर किए, भारत सर्वेक्षण, ये भारत सरकार का जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट था ना वो। तो वैसे वैसे लोगों का वहाँ क्या कहते हैं संकलन है, उन लोग का लिखा हुआ चीज़ है, तो उसको पढ़ने के ये लोग पढ़ता है क्या? नहीं पढ़ता है। तो ये तो फिर इधर जाने का, अब पूरब जा रहे हैं तो ये लोग तो पश्चिम चल जाएगा ना, वो गाइडलाइन तो लेना पड़ेगा ना जो एक्सपर्ट्स लोगों ने लिखा है, तो ये लोग नहीं करता है सब। हम लोग का आधार होगा झारखंड विषयक समिति, उसको भी हम लोग रखेंगे, क्या नीति बनना चाहिए। दूसरा बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000, उसको भी रखेंगे। और दूसरे अलग अलग राज्यों का क्या इसमें है दस्तावेज, ये छोटा दिख रहा है लेकिन बहुत बड़ा इसमें है।
तो इसको हमारा देने जा रहे हैं। हमारा आखिरी सवाल ये रहेगा बेसरादा, अभी जो अशांति का माहौल है फिलहाल झारखंड में, लोग डर रहे हैं कि कहीं 2002 वाला घटना जो था वो पुनः ना दोबारा ये यहाँ हो जाए, इसके लिए आप क्या संदेश देंगे राज्यवासियों को? ये जो खतियान का जो स्थानीय नीति बनेगा, थोड़ी जम्मू कश्मीर का 370 धारा रहेगा कि हटेगा, डर हो जाएगा। थोड़ी इस मामले में हिंदू मुस्लिम होने वाला है, वही मारना ठोकना वाली जो एकदम चर्चाएं कुछ हो नहीं रही है, होने वाला है। टिप्पणियां आ रही है, बिल्कुल नहीं, उनपे बिल्कुल क्या नहीं। आप संदेश देंगे? ये झारखंड कहीं कुछ हो जाए, लेकिन झारखंड धर्म निरपेक्ष, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब झारखंड में भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख सरना ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख सरना ईसाई सब झारखंड में भाई भाई, ये भाईचारा रहेगा। और बाहरी भीतरी बंगाली बिहारी ये भेदभाव नहीं चलेगा। जब इसका माहौल होगा और शांति होगा, तो शांति के लिए लॉ एंड ऑर्डर तो करेगा। और सूर्य सिंह बेसरा और शैलेंद्र महतो झारखंड राज्य निर्माताओं में से एक है, ये लोग बीच बचाव में खड़ा हमेशा रहेगा। बेसरा जी हमारे साथ थे, शैलेंद्र महतो जी हमारे साथ थे। असंतुष्टि का क्या कारण है इन्होंने बहुत खुल के बताया, इनके पास पूरा सबूत है और ये मिलेंगे वंदना डाडेल जी से और अपनी बातों को रखेंगे। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होगा, लेकिन जो अशांति का माहौल है, जैसा बेसरा जी ने कहा कि यहाँ का जो कल्चर रहा है सबसे मिल के रहने का, वो हमेशा बना रहे। फिलहाल अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।